डंडे खाने के लिए। तो नमस्कार, शुरू करते हैं आज के योग अभ्यास। दोनों पैर सामने लाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। एक पैर सामने, एक अंदर, एक सामने, एक अंदर। ऑल्टरनेट पैर को स्ट्रेच करेंगे। अब दोनों पैर को इकट्ठे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। बाहर स्ट्रेच करें, अंदर खींचे, बाहर खींचे, अंदर खींचे। अब दोनों पैर एक साथ राइट साइड, पंजे के ऊपर पंजा, वापस आकर दोनों पैर लेफ्ट साइड। अब घुमाएंगे इनको, पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे। बड़े से बड़ा सर्कल बनाए अपनी एड़ी से, फिर अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं। अब पैर से फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट से 1 2 3 4 5। दोनों पैर से जब फोल्ड करें तो घुटने नहीं खुलने चाहिए। 1 2 3 4 5। राइट पैर राइट साइड। 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। अपने थाइस के नीचे इंटरलॉक करेंगे हाथों को, घुटना सीधा करेंगे, फोल्ड करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट पैर से 1 2 3 4। घुटने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 9 10। अब अपना राइट पैर लेफ्ट थाई के ऊपर रखें। पहले पंजा पकड़ के घुमाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं। अब घुटने को थोड़ा आसन पर जल्दी जल्दी पटकेंगे, हिप जॉइंट खुलेगा हमारा। सांस भरते हुए चेस्ट से चिपकाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से। फिर से एक बार। और जब नीचे आसन से चिपकाएं तो अपनी कमर को सीधा रखें, आगे झुकना नहीं है, इसको सीधा रखेंगे। अब शिशुपाल आसन, बेबी की तरह गोद में लें अपने लेग को और राइट लेफ्ट मूव करेंगे। अपनी चेस्ट से चिपका कर रखेंगे लेग को, फिर राइट लेफ्ट मूव करें। छोड़ देंगे। लेफ्ट पैर से पहले पंजे को घुमाया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को पटकेंगे आसन पर। जब हम घुटने को आसन पर पटकते हैं तो अपने पैर के पंजे को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। सांस भरते हुए चेस्ट से चिपकाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से। एक बार फिर से शिशुपाल आसन। अपनी चेस्ट से अगर आप इसको चिपका कर रखते हैं तो आपको देखो थाइज में इफेक्ट बढ़ता है, हिप जॉइंट भी ज्यादा खुलता है। देन दोनों पैरों को खोलें। राइट घुटना लेफ्ट पैर के पास आसन पर, वापिस आकर लेफ्ट घुटना राइट के पास आसन पर। 2 बार फिर करेंगे। एक बार फिर से। अब दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे और घुटने बाहर खोलेंगे। कमर को सीधी रखें, पीछे लुढ़काएं नहीं। ऊपर मिल जाए घुटने और नीचे जमाए तो आसन से लग जाए। दोनों पैर के पंजे को मिलाएंगे, बटरफ्लाई या भद्रासन। कमर गर्दन एकदम सीधी। लेफ्ट एड़ी को रखेंगे राइट जंघा मूल में। सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे राइट साइड। राइट साइड के पेट के अंग पे प्रभार लेंगे। घुटने पे आएगी हमारी चेस्ट और माथा लगे हमारा आसन से। वापस आएंगे। अब इसी हाथ से हमारी लेफ्ट एड़ी ऊपर है ना, तो लेफ्ट हैंड से ही लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ना है। ये
अपनी कमर को थोड़ा सा सीधा करके रखो तो हाथ को स्पेस मिलता है पकड़ने के लिए। अब वापस आकर राइट पैर की एड़ी ऊपर रखेंगे और लेफ्ट साइड के पेट के पार्ट्स को प्रेशर लेंगे। वापस आकर अब राइट पैर के अंगूठे को राइट हैंड से ही पकड़ना है। वापस आइए। अब कमर को ट्विस्ट करेंगे। पहले लेफ्ट साइड घूम गए तो लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड घुटने पर और राइट हैंड से घुटने को थोड़ा अंदर की तरफ प्रेशर डाला। वापस आकर राइट साइड घूम गए। एक बार फिर से करेंगे अपोजिट साइड। वापस आकर सर्कल घुमाएंगे अपनी कमर से, बड़े से बड़ा सर्कल घुमाइए। अपोजिट डायरेक्शन में। लोअर बैक की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। छोड़ देंगे। दोनों हाथों को आगे ज्वाइन करेंगे, पीछे खोलेंगे, चेस्ट भी खुलेगी और कंधे भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे और पीछे, नीचे और पीछे को होने जाएगी। 1 2 ऊपर हाथ सीधे कर देने हैं। 4 5 6 7 8 9 10। राइट हैंड लेफ्ट साइड ले गए, इसको प्रेशर डाला लेफ्ट हैंड से, दबाएं थोड़ा और। अब लेफ्ट हैंड को ले गए राइट साइड और प्रेशर डाला राइट हैंड से अंदर की तरफ। दोनों हाथों को ज्वाइन करें गरुड़ासन की तरह, ऊपर नीचे टच करेंगे, हाथ उल्टे। फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे पहले सामने की तरफ, फिर हथेली पलटते हुए अपोजिट डायरेक्शन में। फिंगर्स खुले नहीं, जब हम पलटे हथेली तो फिंगर्स खुले नहीं, ऊपर खींचेंगे, खींचे पूरा ऊपर, ले जाए पीछे, वापस आएंगे। अब दोनों हाथों को हम, एक्सरसाइज हमारी कोहनी की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंधे पर हाथ रखेंगे, घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 अपोजिट डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5। अब शोल्डर की हो गई, एल्बो की हो गई, रिस्ट की रहेगी। रिस्ट के लिए घुमाएंगे, मुट्ठी बनाए और घुमाए अपोजिट डायरेक्शन में। वापस। अब कान लगाएंगे, राइट कान राइट शोल्डर से। नहीं लग पा रहा है तो राइट हैंड से ही थोड़ा प्रेशर डालें। वापस आकर लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे। अब अपनी चिन ले जाएंगे राइट साइड। वापस आकर लेफ्ट साइड। वापस आएंगे, घुमाएंगे गर्दन। बहुत स्लो मूवमेंट, लेकिन हर बार कान जो है कंधे को टच करता हुआ जाए। अपोजिट डायरेक्शन में घुमा लीजिए। अपनी कनपट्टी पे हाथ रखेंगे, प्रेशर डालेंगे, राइट हैंड से प्रेशर लेफ्ट साइड और सिर का प्रेशर राइट साइड। लेफ्ट हैंड से प्रेशर राइट साइड, पीछे से प्रेशर आगे को और सिर से प्रेशर पीछे को। फोरहेड पे हाथ रखते हुए पीछे की तरफ,
सिर के ऊपर हाथ रखते हुए नीचे की तरफ, चिन पर हाथ रखते हुए ऊपर। अब यहाँ पे हाथ रखेंगे, खींचेंगे और इसको ले जाएंगे डायगनल ऊपर, जॉ आगे करते हुए वापिस आकर लेफ्ट साइड ऊपर, वापस अपनी फर्स्ट टू फिंगर से कैंची बनाएंगे और कान के पीछे ऐसे रब करेंगे। दस बार रब हो जाए तो कान के ऊपर फर्स्ट फिंगर से रब करेंगे। अब कान के पॉइंट्स दबाएंगे, नीचे से लेकर ऊपर, ऊपर से नीचे, पूरा हर पॉइंट को अच्छे से टाइटली प्रेस करें। अब हाथ की कटोरी से बनाएंगे छोटी सी, कान के ऊपर रख के घुमाएंगे 5 बार क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक। वापिस आएंगे। अब आई बॉल घुमाएंगे, ऊपर, राइट, नीचे, लेफ्ट, फिर ऊपर, घुमाएं इस तरह से। अभी हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। बहुत तेज ना घुमाएं, अपोजिट डायरेक्शन में। हाथों को रब करेंगे, अपनी आईज पर रखें और अंधेरे में ब्लिंक करें। आंखों को धीरे से सहलाते हुए वापस आएंगे, लेकिन आईज बंद रखेंगे। अब हम गहरे लंबे सांस का अभ्यास करेंगे 3 बार। सांस भरेंगे तो महसूस करेंगे कि हमारी चेस्ट एक्सपेंड हो रही है। भरे सांस, मूल बंद लगाएं और जब सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाए। मूल बंद को कोशिश के टाइट करके रखिए, कि छोड़ना नहीं है। सेकंड सांस भरेंगे, अगर मूल बंद छूट गया आपका तो सांस निकालने के टाइम फिर से लगाएं उसे। एक बार और। रिलैक्स। एक गहरा लंबा सांस भरेंगे, ओम ध्वनि करेंगे 3 बार और फिर गायत्री मंत्र का पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान सागर तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। पैर खोलें तो पैरों के फिंगर्स को चलाएं आगे पीछे, जैसे हम हाथ की मुट्ठी बंद करते हैं। टाइटली बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें।
पैरों को दाएं बाएं, जब बाहर ले जाएं तो हमारी छोटी उंगली आसन से लग रही है, अंदर आ रहे हैं तो अंगूठे टच हो रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को हम एक साइड लेंगे, उठेंगे और बैठेंगे, 10 बार करेंगे। अब दोनों पैर अपोजिट साइड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें हाथों का कोई मूवमेंट नहीं है, केवल पैर। हम राइट साइड ले जाएंगे, उठेंगे, पैरों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, उठेंगे, राइट साइड ले जाएंगे। 10 बार करें। चलिए 1 2, दोनों पैर, 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से उठो बैठे। घुटनों को दबाएं पेट पर। खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर। कदम ताल। जॉगिंग। आगे पीछे। रुकेंगे, अपनी कमर घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम एक ही जगह पर खड़े होकर अपने ये जो हमारा पार्ट है, एब्डोमेन वाला पार्ट, इसको शेक करेंगे 1 मिनट। रुकेंगे, दोनों घुटने ज्वाइन करें, पंजे आगे नीचे जाएंगे, ऊपर उठेंगे। जब ऊपर उठे तो घुटनों को पीछे लॉक करें। 10। अब फिर से शेक करेंगे।
स्पीड कम ना हो। रुकेंगे, इस बार पंजे बाहर, फिर नीचे गए ऊपर। 10 हो गया। फिर से एक बार शेक करेंगे। रुकेंगे, इस बार पंजे अंदर। वापस। अब थोड़ा सा जो कार्डियो कर रहे हैं, राइट पैर राइट हैंड से ही टच करेंगे, लेफ्ट पैर लेफ्ट हैंड से 20 बार करेंगे। 1 2 3 4 करते जाए। 10 12 14 16 18 20। अब अपोजिट हैंड से टच करेंगे। 10 12 14 16 18 20। साइड में सेम हैंड से सेम फीट। 10 12 14 16 18 20। अब अपोजिट हैंड से अपोजिट टो टच करना है। 18 19 20। लगातार पीछे हाथ रखें, सेम कोहनी और सेम घुटना। 18 20। अपोजिट कोहनी से अपोजिट घुटना। कोहनी नीचे लानी पड़े तो लाओ, लेकिन छू के आओ। कोहनी भी नीचे लाओ, छू जाएगी। हाँ, छू रही है। क्यों? रिप्स की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होगी। कोहनी छू के ही आ रहा है, घुटना और कोहनी छू के। वापस फिर से कदम का। अब क्या करना है? पैर पीछे और आगे। हाथ, पैर पीछे रहेगा तो हाथ भी पीछे, पैर आगे तो हाथ भी आगे। 20 टाइम 20 टाइम्स। दूसरी साइड से। अगर दोनों हाथों की हथेलियां मिला के करो तो ताकत ज्यादा लगती है।
तरुण उल्टा कर रहे हो। नीचे लाना है पैर को, जब घुटना ऊपर जाए तो पैर नीचे आएगा ना, जब घुटना ऊपर जाए तो हाथ नीचे आएगा, हाथ ऊपर ले जा रहे हो आप। इसी को साइड से करेंगे, साइड से कैसे? ठीक है तो चलिए, ऐसी ठीक तो है फिर चेंज 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 चेंज। वापस पैर की एड़ी उठाएंगे और रखेंगे। दस हो गया। अब पंजा उठाएंगे और रखेंगे। जब हम एड़ी उठाते हैं इफेक्ट आता है हमारी काफ मसल से, और जब हम आगे से पंजा उठाते हैं इफेक्ट आता है हमारे घुटने पर। अब इसको हाथों के मूवमेंट के साथ करेंगे। कैसे? एड़ी उठाएंगे तो हाथ पीछे, पंजा उठाएंगे तो हाथ आगे, थोड़ा सा कमर को बैंड करके। इसको कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरी कमर को बैंड नहीं कर रहे हैं, हमने कमर को केवल आसन के पैरेलल बैंड किया है। सुदेश संभल के, सुदेश सुदेश, कमर में दर्द हो जाएगी, ध्यान से करिए। वापस कदम ताल। यस सर। कदम ताल भी इस तरह से करें कि आपको पैरों की आवाज आए। सांस नॉर्मल हो गया होगा। अब कमर को पीछे बैंड करेंगे और आगे झुकेंगे। जिसके बैक में पेन है वो पूरा नीचे तक ना झुके, वो केवल आसन के पैरेलल तक ही आए। ट्वेंटी। वापस नेक्स्ट क्या करेंगे? अपने राइट हैंड से अपना राइट एंकल टच करेंगे, अपोजिट हैंड हमारा आर्म पिट हो जाएगा। थोड़ा पैरों में गैप बना लें। साइड में झुकना है, आगे नहीं आना है। त्रिकोण आसन का बेनिफिट ले रहे हैं। थर्टी हो गया। वापस क्या करेंगे? दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हैं, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा पीछे बैंड होंगे। जब आगे आएंगे तो घुटने फोल्ड करके अपना माथा घुटने से लगाएंगे, और जिनकी बैक में पेन है वो माथे नहीं लगाएंगे, वो चेस्ट लगाएंगे।
20। तो आपने देखा इसमें हमारी स्पाइन इफेक्ट में थी, कर्व स्टार्ट करते हैं, फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग, पेट इफेक्ट में आया, घुटने इफेक्ट में आया। चलिए अब कुछ और करते हैं पेट के लिए। भस्त्रिका की तरह सांस लेंगे और घुटना टच करेंगे चेस्ट से। अब आधा घंटे थोड़ा सा कमर दर्द के लिए करवा दीजिए, बहुत हो गया आधे घंटे आपका। ठीक है नहीं, सर, ओके। कमर दर्द लोगों की करती है, तो जितने आसन हैं कमर दर्द वाले सारे करवा दो, क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे जो उनकी जरूरत है। ठीक है, अभी कार्डियो है हम खत्म करते हैं। थोड़ा गहरा लंबा सांस लेंगे, सांस को नॉर्मल करेंगे। कैसे? नाक से ले, मुंह से छोड़ें। सांस नॉर्मल लेंगे, बैठ जाए अपने आसन पर। सबसे पहले हम करेंगे शशांक आसन, थोड़ा सा और रिलैक्स करेंगे अपने आप को। उसके लिए वज्रासन में बैठे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लें और सांस छोड़, पहले हाथों को खींचे ऊपर और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे झुकेंगे। सुदेश, हाथ हाथ नीचे रखो पहले। हाथ पहले नीचे रखो, हाथ को सरकाते हुए जाओ, कमर के लिए सपोर्ट चाहिए। राइट, हाँ। गहरे ये लंबे मैंने सांस। उनके लिए बोला जिनकी कमर में दर्द करता है। जिनकी दर्द नहीं करता है वो मुग्धा के हिसाब से कर। सांस भरते हुए वापस उठेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे साइड से, लेट जाएंगे अपने अपने आसन पर, पीठ के बल। रिलैक्स, गहरे लंबे कमर सांस के दर्द साथ। में बिना सपोर्ट के आगे से नहीं झुकना चाहिए, डाउन। और ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर किसी को कमर दर्द करती है या साइटिका की प्रॉब्लम है तो बिना सपोर्ट के आगे नहीं झुकेंगे। ठीक है सर। कमर दर्द के लिए 2-3 आसन हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जिनमें सबसे पहले है सेतु बंद आसन। सर अपने लेग्स पैरों, फोल्ड करके झुक सकते हैं, लेग्स फोल्ड करके। लेग चाहे फोल्ड कर जैसे सकते करिए, अगर आगे झुके आप तो जैसा मैंने बोला, आप जाते समय तो सही गए थे, आते समय आप हाथ से कान लगा के उठ गए तो उसमें कमर पर प्रेशर पड़ता है। ठीक हैं। है, अच्छा, अच्छी बात है, नहीं बट सर आप सपोर्ट। नहीं आप कह रहे हैं ना कि दोनों। सपोर्ट लेके जाना है। सर अगर हम लेग्स फोल्ड करके जाते हैं तो इजीली जा पाते हैं, आगे झुक हाँ जाते जी, हैं, हाँ कुछ जी, उठा। वही 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 मैंने बोला, वही मैंने बोला, सपोर्ट लेके जा सकते हैं। वापस आएंगे। ठीक। बैक पेन में हमको सेतु बंद आसन में बहुत ज्यादा देर होल्ड नहीं करना है। अपने एंकल को पकड़ा है हमने, हिप्स के बराबर फासला है एंकल में। इसमें हम ऊपर जाएंगे, 10 काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आ जाएंगे। इसी तरह 2-4 बार करें। हम एक बार और करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब करेंगे मरकट आसन। हाथों को फैला लें 180 डिग्री पर, दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें। मरकट आसन की पहली विधि करेंगे, दोनों घुटने मिलाकर ले जाएंगे राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। अभी आप देखो आपके दोनों घुटने मिले हुए हैं, पंजा पंजे के ऊपर है। फिर भी अगर आप हाथ से प्रेशर डालते हो ऊपर से, दोनों घुटनों को ऊपर से दबाओ, तो कमर में खिंचाव बढ़ जाता है। गर्दन पूरी घुमाकर कान लगाओ आसन से। तो ये दोनों काम जब करोगे ना, घुटने पे प्रेशर डालोगे और कान लगाओगे, तो कमर में खिंचाव बढ़ेगा आपका। वापस आएंगे, आराम से जाएंगे लेफ्ट साइड। हमारी थाइज वाला पार्ट और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना है। कहने का मतलब है कि इन घुटनों को हमें अपने चेस्ट के पास लाना है और घुटने प्रेशर डालना है ऊपर से, दबाए इसको। गर्दन जाएगी राइट साइड।
हाथ के प्रेशर को बना के रखें लगातार। वापस दूसरी विधि के लिए दोनों पैरों को खोलें। अब दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। लेफ्ट घुटने को हमें राइट पैर से प्रेस करके आसन से लगाना है। राइट घुटना तो अपने आप ही आसन से लग गया था, लेफ्ट के लिए हमें प्रयास करना है। तो इस समय दोनों घुटने आसन से लगे हुए, दोनों कंधे और लेफ्ट कान। आराम से रिलैक्स करें। वापस आएंगे, पैरों की स्थिति ठीक कर लें। उसके बाद दोनों घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। इस बार राइट घुटना उठ रहा है तो उसे लेफ्ट पैर से प्रेस करके आसन से लगाएंगे। वापस आएंगे। तीसरी विधि में लेफ्ट पैर को हमने सीधा कर दिया, राइट को हमने मोड़ा हुआ है घुटने से, राइट पंजे को हमने लेफ्ट थाई के ऊपर रखा और लेफ्ट राइट घूम गए, राइट घुटने को लेफ्ट साइड आसन पर लगाया, गर्दन ले गए हम राइट साइड। इस समय हमारा राइट कंधा उठना चाह रहा है, इसे हमें कोशिश करके आसन पर लगाना है। अब जो पैर नीचे है उसको पकड़ सकते हैं, जिसको बैक पेन नहीं है, नीचे वाले पैर को पकड़कर आप उस पैर की छोटी उंगली आसन से लगा, लेकिन ये घुटना आसन पर लगा रहे और राइट कंधा, देखो कितना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। वापस अपोजिट साइड से करेंगे। सर मेरे ख्याल से नीचे वाला पैर बैक पेन वाले भी पकड़ सकते हैं। जब अपने घुटने मैंने को पकड़ा हुआ है। हम्म, तो नीचे वाला पैर जो सीधा था राइट पैर, उसको भी हमने पकड़ के उसकी छोटी उंगली आसन से लगा दी और लेफ्ट कोहनी को देखो आसन से लगाओ, लेफ्ट कोहनी और लेफ्ट कान। वापस मरकट आसन की ही चौथी विधि करेंगे। राइट पैर को ऊपर उठाया और इसको लेफ्ट साइड आसन पर रखा, लेफ्ट हैंड से पकड़कर ऊपर ले गए, गर्दन चली गई हमारी राइट साइड। अब ध्यान क्या देना है, जो नीचे वाला पैर है वो अक्सर लेफ्ट साइड जाता है, उसको हमें स्ट्रेट रखना है, खींच के पैर को सीधा रखें, लेफ्ट लेग को। पूरी आसन लेफ्ट वाली हमारी आसन से चिपकी हुई रहती है, घुटना फोल्ड नहीं होगा। अब जो कर सकते हैं, लेफ्ट वाले पैर को उठाकर इसका भी पैर का अंगूठा पकड़ ले और इसके छोटी उंगली को आसन से लगा। वापिस आएंगे। अब लेफ्ट पैर से करेंगे, लेफ्ट उठाया, राइट साइड आसन पर रख दिया, गर्दन लेफ्ट साइड। अब राइट लेग को सीधा रखो, देखो वो भाग के राइट साइड तो नहीं जा रहा पैर, पूरा लेग हमारी आसन से चिपकी हुई। जब आपको ये स्थिति मिल जाए तब आप और थोड़ा ट्विस्ट चाहते हैं अगर, तो अपना नीचे वाला पैर पकड़ें, यानी कि राइट पैर लेफ्ट हैंड से पकड़ा और इसको आसन से लगा दिया और लेफ्ट कोहनी भी आसन से लगाई। लेकिन देखो जो पैर हमने राइट हैंड से पकड़ा हुआ है वो नीचे तो नहीं आ रहा। बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है कमर में, कमर में, गर्दन में, कंधों में, घुटने में इफेक्ट है। वापस आएंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए लेग को हम नीचे रखेंगे। अब पांचवी विधि जो है वो बैक पेन वालों को बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट बैक पेन के लिए हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में भी आपको ना तो बहुत जल्दी करना है, जैसे हम लोग करते हैं ना ये बैक पेन वाले, बहुत जल्दी नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा देर होल्ड भी नहीं करेंगे। तो ये नहीं कि आप 30 सेकेंड ऊपर होल्ड कर रखा है आपने, बाकी लोग करते रहे, बाकी लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते रहे, 50 काउंटिंग कर ले। और जो बैक पेन वाले हैं वो ऊपर जाएंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर ऊपर जाके 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे आए आराम से, 1 2 3 4 5, फिर ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5, फिर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे, रिलैक्स। तो जिनकी बैक में बहुत ज्यादा पेन है वो इन आसनों को, तो गिनती के हम 3-4 आसन बता रहे हैं, सेतुबंध आसन, भुजंग आसन, शलभ आसन और मर्जरी, इन चारों को वो दिन में 3 बार करेंगे। एक बार हमने इस टाइम किया, एक बार हमने बिफोर लंच किया और एक बार हमने इवनिंग में किया। हम दिन में 3 बार करेंगे इन 4 आसनों को, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए हमने अपने पैर के टखनों को पकड़ा, पीछे से घुटने उठाए, आगे से धड़ भाग। इसको कोई भी कर सकता है। रोल करेंगे पेट के बल, और रोलिंग के समय जैसे हमेशा बताया जाता है, घुटने और आपकी चेस्ट आसन से नहीं लगेगी। पेट पर इफेक्ट तभी आएगा जब घुटने और चेस्ट आसन से नहीं लगेंगे। रिलैक्स। शिथिल आसन दाईं ओर करेंगे आज। दाईं ओर शिथिल आसन मतलब हमारा राइट हैंड और राइट लेग सीधा रहेगा, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे। वापस आए। बैक पेन के लिए नेक्स्ट बहुत ही अच्छा आसन है शलभ आसन। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपना लेफ्ट हैंड अपने कमर के ऊपर लपेटेंगे इस तरह से, राइट हैंड सामने। अब जो हाथ हमने सामने रखा है उसका हम राइट लेग, और आप जिसकी बैक में पेन है वो हाथ मत उठाओ, केवल पैर उठाओ। जिसकी बैक में पेन नहीं है वो आगे से हाथ भी उठा सकता है, हाथ और सिर। वैसे मैंने भी करके देखा, जिसकी बैक में पेन है वो भी उठा सकता है। कोई अच्छा ही इफेक्ट आ रहा है, मतलब आगे से हाथ और पीछे से पैर दोनों उठाओ। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स के लिए, वापस आएंगे। अब राइट हैंड कमर पर लपेटेंगे, अपोजिट हैंड सामने, फिर ऊपर गए, 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड किया, 1 2 3 4 5, वापस आए। इसको रिपीट करेंगे। घुटना और कोहनी सीधा रखना, चाहे कम उठे लेकिन घुटना और कोहनी सीधा रखो। उठाओ, 1 2 3 4
5। वापस आए, हाथ बदला, अब लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग उठाई, 1 2 3 4 5। वापस, जिसकी बैक में पेन है वो उसकी रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मर्जरी, कैट एंड काउ पोज। तो घुटनों के बल आ जाए, घुटनों में कंधों के बराबर फासला, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे, 5 सेकंड्स के लिए होल्ड, 1 2 3 4 5। चेंज, गर्दन नीचे, कमर ऊपर, 1 2 3 4 5। चेंज, 1 2 3 4 5। चेंज, 1 2 3 4 5। जिनके बैक में पेन है उनको जैसे हम कभी कभी जलेबी करते हैं ना, इस तरह से, कई बार हम इस तरह जलेबी करते हैं, बैक पेन वाले बहुत जल्दी नहीं करेंगे, वो होल्डिंग के साथ करेंगे। चलिए वापस आ जाए। तो हमेशा याद रखेंगे कौन कौन से आसन बताए हमने, रिपीट करेंगे। सेतुबंध आसन, भुजंग आसन, मर्जरी, शलभासन और मरकट आसन। मरकट आसन की 4 विधि आप कर सकते हैं, 5 भी नहीं करनी है। और मैंने क्या बताया, बैक पेन वाले इन आसनों को दिन में 3 बार करेंगे। चलिए वज्रासन में आ जाए। आपको अगर रियली इफेक्ट चाहिए, ठीक करना है, तो आपको ही करना पड़ेगा, आलस ना करें, दिन में इसे 3 बार करें। मंडूकासन, मंडूकासन आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम कमर को पूरा आगे बेंड नहीं करते हैं, हमारी जो धड़ भाग है वो आसन के पैरेलल रहता है। वापस आके स्थिति चेंज करेंगे। नेक्स्ट स्थिति करें। बैक पेन वाले जब वो 4 या 5 आसन जितने मैंने बताए, ये करने के बाद फिर 1 मिनट के लिए शिथिल आसन करेंगे, नॉर्मल पीठ के बल लेट के, जैसे हम करते हैं ना, हाथ पैर ढीले छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स करें अपने आप को। 2 मिनट वो करने के बाद ही आप उठें। हम्म। 3 विधि हो गई होगी आप लोगों की। अब नेक्स्ट हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन आप कर सकते हैं, आपसे मतलब मैं जिनकी बैकअप पेन है उनके लिए कह रही हूँ। दोनों हाथों को आपने अपनी कमर पर रखा और अंगूठा आपने टिकाया अपने लोअर बैक में। बहुत धीरे धीरे हम पीछे जाएंगे। अब अपनी क्षमता अनुसार हाथ एड़ी का जितना एड़ी का रखें और कमर और पेट को थोड़ा आगे खींचे। जब हम कमर और पेट को आगे खींचेंगे तो हमारी थाइस खड़ी हो जाएंगी आसन के परपेंडिकुलर। बाकी लोग पूर्ण उष्ट्रासन और शुद्ध वज्रासन करें। और जिनकी बैक में पेन है वो आराम से वापस आएंगे। कहीं भी आपको झटका नहीं देना, बिल्कुल भी बहुत धीरे से आसन की स्थिति लें और बहुत धीरे से वापस आए। शुद्ध वज्रासन आप कर सकते हैं, बैक में आपको रिलीफ मिलेगा।
तो बैक में रिलीफ के लिए दोनों ऑल्सो वज्रासन है, हम धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेते हुए पीछे जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। हाथों को पीछे लें। इसमें मैंने अभी पैर नहीं खोले पीछे से, आप दोनों पैरों को अगर खोल के जाते हैं, इस तरह से दोनों पैरों को अगर हम खोल के आसन पर बैठकर फिर हम पीछे जाते हैं, तो आपकी पूरी स्पाइन आसन से टच हो जाती है, तो बैक को ज्यादा रिलीफ मिलता है। वापस बैक पेन के लिए एक और बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक टॉवल को रोल करें, 1 सेकंड में लेके आती हूँ। अगर आपके पास टॉवल नहीं है, आप कुशन भी रख सकते हो। इस तरह हमने टॉवल को फोल्ड किया, इसका हमने एक रोल बनाया, इस रोल को हम रखेंगे और यहाँ अपने लोअर बैक को टिकाएंगे, आराम से लेट जाए, इसका सपोर्ट हम अपने लोअर बैक पर रखेंगे ये। तो ये आप जब हम लोअर बैक में रखते हैं तो हमें यहाँ बैक में बहुत रिलीफ मिलता है। इस स्थिति में आप आराम से 1 मिनट 2 मिनट रेस्ट कर सकते हैं। टॉवल नहीं रखना है तो आप एक कुशन रख सकते हैं। कैसे? आपने एक कुशन रखा आराम से, घर में वो होता है ना बूस्टर, वो भी बहुत अच्छा है। इसको ऐसे रखा हमने और ये हम रिलैक्स कर रहे हैं आराम से। चलिए वापस आ जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे गोमुखासन। ये तो सबको पता है कि बैक पेन में फ्रंट बेंडिंग नहीं करना है, जो झुकने वाले आसन करने भी हैं वो केवल आसन के पैरेलल तक ही झुकना है। चेंज करें। एक सर जो ऑयल बताते हैं ना, तिल के तेल में या सरसों के तेल में आप अजवाइन, लहसुन, मेथी दाना, इनको थोड़ी देर पका लें और पका के ठंडा करके उस तेल की मालिश करें, नीचे से ऊपर की तरफ, लोअर बैक से ऊपर की तरफ मालिश करें। तेल को आप अप्लाई करेंगे जिस टाइम, उस टाइम हल्का सा गर्म कर लें फिर लगाएं। वापस आकर अब करेंगे वक्रासन। ये भी आप आराम से कर सकते हैं, बैक में बहुत रिलीफ मिलेगा आपको, क्योंकि बैक हमारी कहीं बेंड नहीं हो रही है, स्ट्रेट है बिल्कुल। चेंज करें।
वापस आएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन आप बहुत आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमारी जो बैक है वो पीछे की तरफ बैंड होती है। तो बेटर है आप भुजंगासन में करो। वापिस आएंगे। गले की योगिक मालिश। और थायराइड के पॉइंट्स कैसे प्रेस करेंगे? सेंटर में अंगूठा रखें, प्रेस करते हुए ऊपर ले जाएंगे कंधे की तरफ। चलिए अब भस्त्रिका आसन करेंगे। आप बिंदास करें और हंसते हुए ये भाव मन में रखें, मेरी बैक में कोई पेन नहीं है भी तो बहुत जल्दी सही हो जाने वाला है। मन में हर टाइम ये रिपीट करें, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम फिट, माई स्पाइन इज फिट, आई एम हेल्दी। दिन में हर टाइम इसको रिपीट करते रहें। चलिए बिंदास हंसेंगे। रिलैक्स करेंगे कैसे? हाँ 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 हाँ। महसूस करें कि हमारी कमर एकदम रिलैक्स हो रही है, एकदम हवा की तरह हल्का महसूस हो रहा है। वापस आए आराम से। आप प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए एक गहरा लंबा सांस लें और ओम ध्वनि और फिर प्राणायाम। सबसे पहले कपालभाति स्टार्ट करेंगे। तो आप जिनकी बैक में पेन है वो नीचे सपोर्ट लेंगे। अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में ना रख के आप अपने हाथों को नीचे आसन पर रखेंगे टिका। चाहे आप पूरी हथेली टिकाएं या मुट्ठी बंद करके इस तरह से मुट्ठी टिकाएं। पर्पज है हमारा बैक को सपोर्ट देना। और जिनकी बहुत ज्यादा बैक में पेन है वो अपने हिप्स के नीचे कुशन रखें। बैक को सपोर्ट देने के लिए आप एक कुशन रखें पीछे और उसके ऊपर बैठे इस तरह से, तो आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। जिनको एक्सट्रीम बैक पेन है वो शीर्षासन नहीं करेंगे, जिसको थोड़ा होता है वो कर सकता है। बाकी लोग शीर्षासन करेंगे 3 मिनट के लिए। जो नहीं कर रहे वो कपालभाति करेंगे।
सर दीवार का सहारा लेके कर लें कपाल भांति, अगर हाथ भी थक गए हैं तो। सुदेश जी, आप बैक का सहारा लेके कर सकते हो। अगर आपकी कमर में पेन आ रहा है, हाथ भी थक गए आपकी, तो आराम से पीछे वॉल का सपोर्ट ले लो। वॉल का सपोर्ट लेके आराम से बैठ जाओ उसमें, और उसमें कर लो। ठीक है मुक्ता जी, थैंक यू। और अगर बहुत ज्यादा बैक पेन है तो आप कई बार नीचे भी नहीं बैठ पाते हो आसन पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप एक डाइनिंग चेयर में बैठो और डाइनिंग चेयर पे चेयर को पीछे से ऐसे पकड़ लो और फिर करो। अच्छा अच्छा, मैं हाँ बताती हूँ, जी, बाकी लोग। ठीक है, समझ में आ गया मुक्ता जी, समझ में आ गया। लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है, पर समझ में आ गया। बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी और हैंड्स भी नहीं थकेंगे। मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, किसी के लिए भी है, हमें क्या केवल सीख लेना होता है। हम इसको अगर पीछे से ऐसे फोल्ड कर लेंगे ना, हाँ ये, तो हमारी बैक सीधी रहेगी। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। एक और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, वैसे भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, लेट के बुक पढ़ते हैं या मोबाइल करते हैं। तो जिसको बैक में पेन है, जिसको सर्वाइकल है, कंधे में दर्द है, कभी भी लेट के बुक या मोबाइल ना करें, मतलब बुक ना पढ़े, मोबाइल ना करें, बैठ के ही करें। मुक्ता जी, पेट के बल लेट कर तो अच्छा होता है ना, मोबाइल देखना या रीडिंग करना, पेट के बल देख, वो आईज पेट के के लिए, बल। आईज के लिए अच्छा नहीं होता। आपके अच्छा, आंख से पढ़ने वाली चीज कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रहनी चाहिए। पढ़ने वाली ठीक है चीज पढ़ने वाली चीज आपके आंख से 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। सर, पर सर्वाइकल में अगर हम बैठ के पढ़ेंगे तो गर्दन नीचे नहीं होगी, दर्द नहीं करेगा। लेटने में ये है कि गर्दन दर्द नहीं करेगी, ऐसा नहीं। तो जो तरीका बताया ना वही करना है। 25 मतलब सेंटीमीटर बैठ के दूरी ही। होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो एक सर्वाइकल को सही करने के चक्कर में आंख खराब कर लेंगे। सर, आंख के लिए तो चश्मा है, सर्वाइकल के लिए कहाँ मिलेगा बाहर कुछ। सर्वाइकल के लिए तो हम एक ही दिन में सही कर देते हैं, 10 दिन में सही कर देते हैं, लेकिन मन तो करें तो सही, नहीं करेंगे तो जिंदगी भर रोएंगे। सर्वाइकल एक किस्म से, बहुत अच्छी बात हो रही है, सर्वाइकल एक किस्म से उसको समझने की अर्थराइटिस है, समझ रहे हैं। अब अर्थराइटिस के लिए जितनी चीजें आप यूज में करते हो उतनी चीजें अगर सर्वाइकल के लिए कर लोगे तो आप सही। इसमें एक और चीज है कि अगर बैठ के कर रहे हैं ना, सर्वाइकल ना हो तो बुक को थोड़ा ऊंचा कर लो। बुक, न्यूज़पेपर जो भी है उसको आंखों के सामने रख लो, डेस्क उससे पे भी पढ़ो फर्क ना, पड़ता है। डेस्क सर वो ऐसे पढ़ो, स्टैंड्स आते हैं डेस्क ना पे आजकल, हमेशा मोबाइल ऐसे ही होता स्टैंड्स वगैरह आते हैं। नहीं सर, गर्दन नीचे नहीं झुकेगी ना उसमें। पर वो बहुत देर करना प्रैक्टिकल नहीं है। आप हर टाइम बुक को ऐसे करके नहीं पढ़ सकते हो, ऐसे करके। नहीं, हाथ में रखने की जरूरत क्या है। मोबाइल स्टैंड्स आते हैं जो जितनी दूरी पर हमारा कंप्यूटर स्क्रीन होता है वो बिल्कुल हल्का सा बेंड होया हुआ होता है, अगर हम ध्यान दें तो उतने उस पे रख सकते हैं, मोबाइल स्टैंड पे रख सकते हैं बुक। आजकल मोबाइल स्टैंड्स भी आते हैं। उसका एक तरीका है, आप अगर बुक पढ़ते हो तो आपको हर हाल में गर्दन नीचे करनी पड़ती है। कोई तरीका नहीं है कि हाथ ऊपर करके पढ़ोगे तो आपका हाथ दर्द कर जाएगा, कंसंट्रेशन आपका ब्रेक होता है। आप पढ़िए जैसे आप पढ़ते हैं, हर आधे घंटे बाद सर्वाइकल की एक्सरसाइज कर लो, यानी गर्दन को 10 बार घुमाओ, एक तरफ से 10 बार, वो आपके हम्म। आधे घंटे की एक्सरसाइज अपने आप सही हो जाएगी। समझ रहे हैं। जी सर, सही बात है। हर थोड़ी अब देर अगर में। रोगी ही है आपकी, हमेशा दर्द ही करता है, तो किताब पढ़ना छोड़ दो। नहीं सर, कुछ चीजें उसमें हम छोड़ नहीं सकते। जैसे आपको बंदा जॉब में है तो उसे लैपटॉप पे काम करना ही पड़ेगा, तो तो उसके लिए ये लैपटॉप तो सॉल्यूशन। हमेशा ऊपर रहता है, लैपटॉप हमेशा अगर ऑफिस में करते हैं चाहे जहां करेंगे, ये आपकी गर्दन सीधी रहती है। प्रॉब्लम केवल लैपटॉप में, चूंकि लाइट आती है जो आपको है तो आप क्लियर पढ़ सकते हैं। जब बुक पढ़ते हैं तो उसमें लाइट नहीं होती है, इसलिए आपका अटेंशन बहुत देना पड़ता है। तो बुक पढ़ने में और लैपटॉप में फर्क है।
फिर भी लैपटॉप लैपटॉप पे के बहुत लेटर्स ज्यादा बड़े समझ होते नहीं हैं, आता। चमकीले होते हम्म। हैं, जबकि बुक के लेटर्स छोटे होते हैं और डार्क होते हैं। दोनों में फर्क है। हाँ सर, फर्क तो है, लेकिन लैपटॉप पे भी हम जब काम करते हैं ना, तो ये कंधे और ये सब दुखता ही है, गर्दन कंधे कतई नहीं, हमेशा ये दर्द। आप जब हम ऑफिस में काम किया है, हमने जिंदगी निकाल दी है। जी। चेयर नीचे होती है आपकी और स्क्रीन ऊपर होता है। आप टेबल पर रखेंगे तो स्क्रीन ठीक आपके नजर के सामने होता है, समझे? जी। तो आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ा ना आप गर्दन नीचे करोगे। जब आपको नहीं, पता चल गई कि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप अरेंज करो। जो आपने बताया ना बहुत अच्छा है, कि हम थोड़ी देर में उठ के थोड़ा सा कंधे हर घुमा लें। आधे घंटे बाद आपको, आधे हम तो उनको भी बोलते हैं जिनको सर्वाइकल नहीं भी है और वो गर्दन नीचे करके करते हैं, तो वो कर लें इस काम को। भाई घर में जी। आप सब्जी कैसे काटते होगे? गर्दन तो नीचे करनी पड़ती है, नहीं तो आपका हाथ कट जाए। नहीं, बिल्कुल सही। फिर क्या करोगे? ऊपर रख के सब्जी काटोगे क्या? तो ये हर चीज का तरीका खुद ही इजाद करना पड़ता है। हर चीज बताई नहीं जाती है, आपको समझ में आ जाती है। बस इतना बताया जाता है कि आधा घंटे बाद आप गर्दन को घुमा लीजिए। रुकेंगे, भाया कुंभक में होल्ड करेंगे। ये बाह्य कुंभक को एक बार दोबारा रिपीट करें, मैंने सुना ही नहीं। भाया कुंभक में हम एक बार गहरा लंबा सांस भरें, तीन सांस को निकाल लें। पूरा सांस खाली होने पर तीनों बंद लगाकर हम जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर हमें रुकना है। तीनों बंद यानी कि मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। जालंधर बंद यानी कि अपने चिन को कंठपूत में लगाएंगे। उद्यान बंद यानी कि अपने नेवल वाले पार्ट को अंदर टाइट करेंगे। और मूल बंद यानी कि अपने दोनों निष्कासन अंगों को ऊपर फोल्ड करेंगे। तो निकली हुई सांस में आप ये तीनों बंद लगाकर अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर रुक सके। वापस आएंगे, हम आंतरिक कुंभक में रुकेंगे इसके आधे समय। आंतरिक कुंभक मतलब हम भरी हुई सांस में तीनों बंद लगाकर रुकते हैं। रिलैक्स, अग्निसार करेंगे। स्टार्ट कर दें।
लास्ट आवृत्ति करके रुकेंगे। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका, जिसकी बैक पेन है, वज्रासन में बैठ के करो, थोड़ा सा बैक स्पाइन में आपकी जोर नहीं पड़ता है। तो पहले हम राइट से करेंगे आधे मिनट के लिए, फिर आधे मिनट के लिए लेफ्ट। लेफ्ट से सांस भरकर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। राइट से हम सांस भरा और फिर होल्ड करके हमने लेफ्ट से एक्सहेल किया। अब उतनी ही बार लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट से इनहेल करें, होल्ड करें 5 सेकेंड्स के लिए, राइट से एक्सहेल कर दें। अब ऑल्टरनेट करेंगे 1 मिनट के लिए। रिलैक्स। दोनों नासिका से करने के लिए हम रेचक की स्थिति में कर लेते हैं। तो रेचक की स्थिति में पहले 25 ऊपर हाथ फेंकेंगे और नीचे लाएंगे। अब सामने से कोहनी पीछे जाते हुए। अब कोहनी ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे।
रिलैक्स। तो आजकल जैसे कि पॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो हम भस्त्रिका की प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं डेली, ताकि हम अपने लंग्स को क्लियर रख सकें। अब अनुलोम विलोम। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे प्लावनी प्राणायाम। प्लावनी प्राणायाम में हम घूट घूट कर सांस भरेंगे, पिएंगे, राजा सांस भरी, कुछ चीज गटकते हैं ऐसे हम पिएंगे उसको। 4-5 बार करने के बाद एक बार गहरा लंबा सांस भर के एक साथ निकालेंगे झटके से। कैसे करेंगे देखिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और सांस नहीं गटक पाऊंगी, तो अब मैंने सांस भरा, एक बार और करेंगे इसको। वापस प्लावनी प्राणायाम को हम वायु कुंजन भी बोलते हैं। जैसे हम पानी से कुंजन करते हैं, 4-5 गिलास पानी पी के उसको हम बाहर निकालते हैं, तो इसको हम हवा को पी रहे हैं, तो इसको वायु कुंजन बोलते हैं। तो हमारी सारी गंदगी जो है बाहर निकल जाती है। अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और उसके बाद आंख बंद करके शांति से बैठेंगे फिर से। आराम से बैठे, अपनी सांसों को देखें। एक गहरा लंबा सांस भरें और मुंह से छोड़ें। एक रिलैक्सेशन की फीलिंग
हमारे अंदर आई। इससे एक बार और करके देखेंगे। नाक से सांस भरा, जैसे फूंक छोड़ते हैं ऐसे। अपने मन में एक भावना रखें कि हर आती हुई सांस मुझे और अधिक से अधिक एनर्जी दे रही है। कॉस्मोस की एनर्जी को मैं इनहेल कर रही हूँ और हर जाती हुई सांस मेरे शरीर में जो भी विकार है उसके साथ वो निकल रहा है। अपने ऊर्जा से भरे हुए शरीर को देखें। महसूस करें मेरा पूरा शरीर एक अद्भुत ऊर्जा से भर गया है। चेतना में आएंगे। आंखें बंद रखें। अभी हम 5 बार रिपीट करेंगे। हम बोलेंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम फिट एंड हेल्थी। सेकेंड सेंटेंस में हम जिस पार्ट में हमारे दर्द है उसका नाम लेके बोलेंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड माई स्पाइन इज हेल्थी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नीचे। मैडम अपने मन ऑब्जेक्टेड में स्टार्ट इन मस्त बनो। संस्कृत हिंदी। हम इंग्लिश नहीं है, हम ना क्रिश्चियन है। आप हिंदी में बोलिए। भगवान की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ईश्वर की कृपया भगवान के साथ। ईश्वर की तो हम कृपा बोल से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी लेग्स बिल्कुल स्वस्थ हैं। मेरी कमर बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे कंधे बिल्कुल स्वस्थ हैं। ईश्वर की कृपा से मैं हमेशा स्वस्थ रहूंगी। एक गहरा लंबा सांस भरेंगे। ओम ध्वनि और फिर शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षे शांति पृथ्वी शांति रापा शांति वोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे गुण शांति शांतिरेव शांति।
सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर के लिए शांत बैठे। इस शांति को अपने अंदर महसूस करें। धीरे से अपने हाथों को रब करेंगे। अपनी आंखों पर रखें। फिर से एक बार हाथों को रब करें। अपने चेहरे को फैलाते हुए ऊपर से लेकर सिर से लेकर कंधे, कमर, हमारी लेग्स, घुटने, काफ मसल्स, पैर, हाथ, कलाई, कोहनी, कंधे, चेस्ट, सब स्वस्थ हैं मेरे। आंखें खोलेंगे तो अपनी हथेलियां देखेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति। ईश्वर का, अरुण सर का, भारतीय संस्थान और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।